फ्लाइट्स का डिले होना या कैंसिल होना इज अ बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर एनी पैसेंजर। और सर्दी के मौसम में स्पेशली दिसंबर से लेकर फरवरी का टाइम एक ऐसा समय जब सबसे ज्यादा हमें इस परेशानी को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में एक चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो है आपके अधिकार, यानी कि योर राइट्स एज अ पैसेंजर। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। सर्दी के मौसम में अक्सर एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिनमें फ्लाइट्स के रिस्केड्यूल या कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है और ऐसे में उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स, मेडिकल इमरजेंसीज या कई ज़रूरी काम मिस हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी फ़्लाइट कैंसिल या डिले हो जाती है तो एज अ पैसेंजर आपको कौन कौन सी राहतें मिलती हैं, क्या अधिकार होते हैं, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। इसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने भी कुछ नियम बनाए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार अगर कोई फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट है तो एयरलाइंस के लिए ये जरूरी है कि वो इसकी जानकारी यात्रियों को कम से कम 24 घंटे पहले दे। अगर कोई फ्लाइट रात 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच शेड्यूल्ड है और फ्लाइट 6 घंटे या उससे ज्यादा लेट है तो एयरलाइंस को यात्रियों के लिए होटल बुक करवाना पड़ता है। और इसी तरह अगर कोई फ्लाइट 24 घंटे लेट है तो भी एयरलाइंस को यात्रियों के लिए होटल बुक करवाना होता है। अगर कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो एयरलाइंस को 2 हफ्ते से 24 घंटे के बीच यात्रियों को इसकी जानकारी देनी होती है और साथ ही उन्हें यात्रियों को या तो दूसरी फ्लाइट की सुविधा देनी होगी या टिकट के पूरे पैसे रिफंड करने होंगे। वहीं अगर यात्री ने एयरपोर्ट पर चेक इन कर लिया है तो उसके दूसरी फ्लाइट में बैठने तक खाने पीने का जो अरेंजमेंट है वो भी एयरलाइंस की ही जिम्मेदारी होती है। अगर फ्लाइट कैंसिलेशन के बारे में एयरलाइन यात्री को सूचना नहीं देता है तो उसे यात्री के लिए या तो खुद दूसरी फ्लाइट अरेंज करनी होगी या फिर फुल रिफंड के साथ कॉम्पनसेशन भी देना होगा। कॉम्पनसेशन फ्लाइट के ब्लॉक टाइम के हिसाब से तय होता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, हर फ्लाइट की ब्लॉक टाइमिंग होती है। ब्लॉक टाइमिंग यानी कि एक फ्लाइट को डिपार्चर गेट से निकलने और अराइवल गेट पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। फ्लाइट से ट्रैवल करते समय आपने नोटिस किया होगा कि यात्रियों के प्लेन में बैठने और गेट बंद होने के बाद टेक ऑफ से पहले प्लेन कुछ देर रनवे पर चलता है और इसी तरह लैंडिंग के टाइम भी अराइवल गेट पर पहुंचने से पहले प्लेन रनवे पर चलता है। तो यूजुअली जब हम फ्लाइट चेक करते हैं तो उसमें जो टाइम लिखा होता है वो सिर्फ टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच का टाइम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लाइट की ब्लॉक टाइमिंग की तो इसमें वो टाइम भी जोड़ा जाता है जिसमें प्लेन रनवे पर चल रहा होता है। तो अगर किसी फ्लाइट का ब्लॉक टाइम 1 घंटे से कम है तो एयरलाइन को 5,000 का कॉम्पनसेशन या फिर एक तरफ का बेसिक फेयर और एयरलाइन फ्यूल चार्ज देना होता है। दोनों में से जो भी कम होगा वो एयरलाइन को देना होता है और ब्लॉक टाइम बढ़ने के साथ साथ कॉम्पनसेशन की रकम भी बढ़ती जाती है। इसी तरह अगर किसी यात्री ने एक ही टिकट पर कनेक्टिंग फ्लाइट बुक की हुई है और पहली फ्लाइट के डिले होने की वजह से वो दूसरी फ्लाइट मिस कर देता है तो इस केस में भी उसे कैंसिलेशन मानकर एयरलाइन को यात्री के लिए दूसरी टिकट अरेंज करनी होती है या फिर उन्हें कॉम्पनसेशन के साथ पूरा रिफंड देना होता है। लेकिन अगर फ्लाइट के डिले होने की वजह से कोई भी यात्री अपनी आगे की ट्रेन की यात्रा मिस करता है तो उस केस में एयरलाइन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। वैसे आपको बता दूं, एयर इंडिया ने अभी हाल ही में फॉग केयर इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि फॉग की वजह से हो रहे डिले से अफेक्टेड पैसेंजर्स को अपनी फ्लाइट्स रीस्केड्यूल या कैंसिल करने की सहूलियत देता है, दैट टू विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।